Hello students, I am Preeti. Welcome to G&R Institute of Management Technology Blanchard. Today we are discussing about business organization. Business organization की मैं फर्स्ट यूनिट में लास्ट क्लास में भी 2 पार्ट करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके इम्पोर्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव कराए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमारा चलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड द प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पेशे में अंतर। देखो, आधुनिक व्यवसाय के अंदर पेशे के आधुनिक व्यवसाय के अंदर पेशे के बहुत सभी महत्वपूर्ण लक्षण सामने आते जा रहे हैं। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने व्यवसाय तथा पेशे को एक ही माना है, बट इसका गहन अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्षण निकला है कि व्यवसाय तथा पेशे में काफ़ी डिफरेंस है। उन डिफरेंस को हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन। एक व्यवसाय के लिए किसी एक पर्टिकुलर विषय पर कोई परीक्षा पास करना ज़रूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है, बट पेशे के लिए हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर परीक्षा पास करनी होती है। जैसे कि कोई एक वकील है, एक वकील का पेशा करने के लिए हमें उसकी न्यूनतम डिग्री प्राप्त करनी होती है, एक उसका निर्धारित समय होता है, उसको पास करने परीक्षा को पास करने के बाद में ही हम वकील का पेशा अपना सकते हैं। सेकंड आती है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलिस्ट नॉलेज। व्यवसाय के लिए व्यवसाय की सफलता के लिए प्रबंधकीय कुशलता होना ज़रूरी होता है, बट पेशे के लिए एक स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है। सेकंड है व्यक्तिगत निपुणता एवं चतुराई की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट पर्सनल स्किल। पेशे के लिए प्रोफेशंस के अंदर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत निपुणता एवं चतुराई के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर क्या करेगा, मरीज को जब तक वो देखेगा नहीं तब तक उसके साथ में व्यक्तिगत निपुणता संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। बट एक व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत निपुणता चतुराई की होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि एक व्यवसाय जो होता है वो दूसरे व्यक्तियों की निपुणता चतुराई के अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा, डिग्री ऑफ द रिस्क। बिजनेस के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू प्रोफेशंस के अंदर रिस्क नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि प्रोफेशन में क्या होता है, उसकी एक निर्धारित शुल्क डिसाइड होता है। प्रोफेशंस के अंदर जो डॉक्टर है, डॉक्टर की अपनी एक निर्धारित फीस होती है, वकील होता है उसकी एक निर्धारित फीस होती है, तो उसमें जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है पूंजी विनियोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पेशे के अंदर हम किसी व्यक्ति का पूंजी इन्वेस्टमेंट पेशे के अंदर क्या होता है, व्यक्ति का अनुभव, उसका एक्सपीरियंस ही पूंजी होती है, बट इसके अंदर उसी का विनियोग किया जाता है। लेकिन व्यवसाय के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी। एक व्यवसाय को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट पेशे को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेवा भाव, सर्विस मोटिव। देखो, जो व्यवसाय होता है वो लाभ मतलब प्रॉफिट अर्निंग होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। बट जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, सेवा करना होता है, लोगों की सेवा करना होता है, वो सोशल वेलफेयर होता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य क्षेत्र। बाय मिस्टेक हो गया है, ये कार्य है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट कार्य क्षेत्र होता है फील्ड ऑफ द वर्क। एक व्यवसाय का क्या व्यवसाय होता है, वो जन समुदाय की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का क्या करता है, उत्पादन करके विक्रय करता है। जबकि पेशे में क्या होता है, पेशे में व्यक्ति एक वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। केवल वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करता है, सेवा के द्वारा करता है, सर्विस के द्वारा करता है। जबकि ये व्यवसाय जो होता है ये सेवाओं तथा वस्तुओं का उत्पादन करके विक्रय करके करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। व्यवसाय के अंदर हमें कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। बट अगर हम कोई पेशा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्री ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। देखो व्यवसाय क्या है, व्यवसाय एक बहुत वाइड एरिया है व्यवसाय का। इसके अंदर हम व्यवसाय के अंदर उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी क्रिया हमारे व्यवसाय के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसको अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मेनली व्यवसाय जो है वो दो पार्टों में डिवाइड है, उद्योग और वाणिज्य। जो व्यवसाय है, व्यवसाय इक्वल टू होता है उद्योग प्लस वाणिज्य है। अब उद्योग को देखेंगे हम, उद्योग क्या होता है। उद्योग हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इट मीन्स जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, उद्योग के भी अलग अलग पॉइंट है कि उद्योग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर वे उद्योग आते हैं जिसमें जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचुरली प्राप्त, जैसे वन हो गए हमारे, जल हो गई, वायु हो गई, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर कौन क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है, जैसे जंगल से शिकार करना, मछली पकड़ना, जल से मछली पकड़ना और फिर उनका उद्योग करना, ये हमारे किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। और जनिक उद्योग नेक्स्ट आता है, जनिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी क्षेत्र इंक्लूड किए जाते हैं उद्योग के, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग से, मतलब कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से करते हैं। लाइक इसके अंदर जो आते हैं जैसे कि मछली पालन हो गई हमारी, मुर्गी पालन हो गई, और कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग से बड़े उसमें करते हैं, तो वो हमारे किस में आती हैं, जनिक उद्योग के अंदर आती हैं। इसमें मुर्गी पालन हो गई, बागवानी हो गई, पशु पालन हो गया हमारा, और मछली पालन हो गया, आदि को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। वन रोपण भी इसी के अंदर आता है हमारा जनिक उद्योग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से लेकर किसी चीज़ को फिनिश गुड तक, जो हमारा का वर्क इन प्रोग्रेस चल के फिनिश गुड तक जो चलते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे ये आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर हमारे जैसे कच्चा कपास से कपड़ा बनाना हो गया, कच्चे लोहे से इस्पात बनाना हो गया, ये सब हमारी निर्माण उद्योग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे वे क्षेत्र आते हैं जिसके अंदर जैसे कि रचनात्मक होते हैं, जैसे भवन का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे रचनात्मक उद्योग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाणिज्य। सेकंड पॉइंट आता है वाणिज्य। वाणिज्य व्यवसाय का वह अंग होता है जहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं का हम हस्तांतरण करते हैं। ये सारी हस्तांतरण एक्सचेंज होता है, जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं को एक्सचेंज करते हैं। ये सारी क्रिया हमारी किसके अंदर आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ हमारे वाणिज्य के अंदर आती हैं। वाणिज्य में देखो फर्स्ट आता है हमारा व्यापार क्या होता है, कोई भी हम सेल या किसी देश के साथ में या अपने ही देश के अंदर कोई व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कर रहे हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, वो हमारा किसका पार्ट होता है, व्यापार का पार्ट होता है। तो व्यापार में पहला आता है देसी व्यापार या आंतरिक व्यापार, इनलैंड और द होम ट्रेड। जब हम कोई भी ट्रेडिंग अपने देश के अंदर ही करते हैं, पर जब हम अपने देश के अंदर ही वस्तुओं तथा सेवा को सेल एंड परचेज करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं वस्तुओं, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, देसी व्यापार। मतलब एक देश के सीमा के अंदर जब हम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो हमारा कौन सा व्यापार के अंदर, देसी व्यापार के अंदर आता है। सेकेंड आता है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल और द फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल एंड फॉरेन ट्रेड के अंदर जब हम अपने देश की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय अपने देश की सीमा के बाहर करते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक तो होता है हमारा निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट करना, नेक्स्ट सेकेंड आता है हमारा इंपोर्ट करना, आयात व्यापार। ये एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई भी वस्तु
तथा सेवाओं को जो भेजते हैं, बेचते हैं, मतलब दूसरे शहर में जाके उसको दूसरी कंट्री में जाके उसका सेल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। इम्पोर्ट क्या होता है, आयात व्यापार का मतलब होता है जब हम दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान हम दूसरे देश से कुछ परचेज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्पोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट इसके टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर्स करना। थैंक यू वेरी मच।